हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज आप सब भी देखिए। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी जो मुजफ्फरपुर में है, तो उसका बीएड फर्स्ट ईयर सेशन 24-26 में जो भी स्टूडेंट एडमिशन लिए हुए हैं, तो उनके लिए वीवीआई क्वेश्चन लेकर आए हैं। कोर्स 1 जो आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप है, उसका वीवीआई क्वेश्चन लेकर आए हैं। देखिए, इसका जो एग्ज़ाम होगा आपका अप्रैल 2025 में संभावना है कि एग्ज़ाम हो जाए अप्रैल में। तो आपका जो एग्ज़ाम होगा बीएड फर्स्ट ईयर का 2025 में, उसका वीवीआई क्वेश्चन लेके आए हैं। देखिए, आपका इसमें पांचों यूनिट में के क्वेश्चन वीवीआई जो भी क्वेश्चन है वो आपको बताएंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन है, समझे, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखे हुए हैं। तो जो भी लोग बिहार यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाए हैं, समझे, वो लोग के लिए बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, पढ़ के जाइएगा। इसी से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा, समझे। और नोट्स लेना होगा सभी कोर्स का। कोर्स 1 आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप से लेकर आपका मेथड तक नोट्स मिल जाएगा, समझे। और ईपीसी का भी मिल जाएगा। बहुत कम फी में आपको पूरा कोर्स का नोट्स मिल जाएगा। ऐसे आप फ्री में यूट्यूब पर पूरा वीडियो डाला है, हर कोर्स का वीडियो डाला हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपका सब मिल जाएगा। तो वीडियो भी देख के आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो नोट्स लेकर पढ़ना है आपको तो बहुत कम फी में नोट्स भी ले सकते हैं। और अभी लाइव क्लास भी चल रहा है, समझे। लाइव क्लास अभी ऑफर चल रहा है, तो कम फी में आपका नोट्स और कोर्स दोनों मिल जाएगा, समझे। तो आप क्या कीजिएगा, किस नंबर पर व्हाट्सएप करके क्लास और नोट्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। क्लास में आप कुछ भी, एकदम गूगल मीट पर क्लास होता है, आपको जो भी डाउट हो बीएड से रिलेटेड कुछ भी पूछ सकते हैं, समझे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, लिखा हुआ है बिहार यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर वीवीआई क्वेश्चन 2025। आपका 25 में एग्जाम होगा। सेशन आपका 24-26 हो गया। कोर्स 1 चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप। देखिए, इसमें आपका 3 घंटा टाइम मिलता है, समझे। पेपर जो होगा 3 घंटा का। कोर्स 1 जो चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप पेपर है, ये आपका 3 घंटा का होता है। और इसमें जो फुल मार्क्स है 80 नंबर का होता है। और प्रत्येक यूनिट 5 यूनिट रहेगा, समझे। 5 यूनिट में आपका 2 क्वेश्चन दिया जाता है, समझे। यानी 10 टोटल क्वेश्चन रहेगा। और आपको क्या करना है, प्रत्येक यूनिट से एक एक प्रश्न का चयन करना है, समझे। एक एक प्रश्न का चयन करते हुए कुल 5 प्रश्नों का जवाब देना है। यानी 10 क्वेश्चन दिया जाएगा आपको, और आपको क्या करना है, प्रत्येक यूनिट से एक एक प्रश्न का चयन करते हुए कुल 5 प्रश्नों का जवाब। प्रत्येक यूनिट से, ऐसा नहीं है कि कोई यूनिट से 2 नहीं दे सकते, आपको प्रत्येक यूनिट से एक एक प्रश्न का जवाब देना है। तो वही लिखा हुआ है। टाइम 3 आवर्स, फुल मार्क्स हो गया 80। एक क्वेश्चन 16 नंबर का होता है। प्रत्येक इकाई से एक प्रश्न का चयन करते हुए कुल 5 प्रश्नों का उत्तर दे। तो चलिए यूनिट 1 स्टार्ट करते हैं। देखिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपको जो मन है उसमें लिख सकते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि डिस्कस कोहलबर्ग मॉडल डेवलपमेंट थ्योरी, यानी कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत का वर्णन करें। देखिए, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है और इसको पढ़ के ही जाइएगा, समझे। आपका यूनिट 1 होता है, उसमें एक क्वेश्चन सिद्धांत से आता है और एक क्वेश्चन आपका बाल्यावस्था से आता है, समझे। तो कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत को एकदम पढ़ के ही जाइएगा कि डिस्कस कोहलबर्ग मॉडल डेवलपमेंट थ्योरी। दूसरा क्वेश्चन है, पहले इंग्लिश पढ़ देते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय चाइल्डहुड, डिस्क्राइब द मेजर डेवलपमेंट ऑफ चाइल्डहुड, यानी बाल्यावस्था से आप क्या समझते हैं, बाल्यावस्था में होने वाले विभिन्न विकासों का वर्णन करें। यानी पहला क्वेश्चन पहला यूनिट में 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। एक आपके सिद्धांत से रहता है और एक क्वेश्चन आपके बाल्यावस्था से रहता है। तो बाल्यावस्था को आप अच्छा से पढ़ लीजिएगा कि बाल्यावस्था से आप क्या समझते हैं। बाल्यावस्था में होने वाले विभिन्न विकासों का वर्णन, जैसे सामाजिक विकास होता है, शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, संवेगात्मक विकास होता है। या क्वेश्चन इसको ऐसे ही पूछ सकता है कि बाल्यावस्था में होने वाले शारीरिक, सामाजिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास का वर्णन करें, समझे। तो या तो विकास देकर पूछे या उसी को सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक लिख कर दे, तो आप समझ जाइएगा। तो आपका 2 क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा, लेकिन हम एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन देते हैं, समझे। अगला जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है आपका कि डिस्कस द कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट गिवन बाय पिगट विथ इट्स एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, यानी पियाजे द्वारा प्रतिपादित विकास के संज्ञानात्मक सिद्धांत की व्याख्या करें तथा इसके शैक्षिक निहितार्थों की चर्चा करें, समझे। तो पियाजे, कोहलबर्ग और बाल्यावस्था, ये तीनों क्वेश्चन पढ़ के जाइएगा। आपके एग्जाम में इसी में से यूनिट 1 में क्वेश्चन रहेगा, समझे। कोहलबर्ग पढ़ लीजिएगा, फिर बाल्यावस्था, फिर उसके बाद पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को। अब हम लोग आते हैं यूनिट 2 में। यूनिट 2 का क्वेश्चन है, देखिए यूनिट 2 में जो क्वेश्चन आता है वो किशोरावस्था से आता है,
समझे। तो किशोरावस्था से ही आप अच्छा से किशोरावस्था पढ़ लीजिएगा तो आपका यूनिट 2 का काम हो जाएगा। तो क्वेश्चन है कि किशोरावस्था एक संघर्ष और तूफान का काल है, स्पष्ट कीजिए। यानी जो आपका किशोरावस्था होता है वो एक संघर्ष और तूफान का काल है, कैसे स्पष्ट करें। चौथा क्वेश्चन है कि किशोरावस्था के समस्या के निराकरण में शिक्षक और परिवार की भूमिका का वर्णन करें। यानी किशोरावस्था में जो जो समस्या होता है उसके निराकरण में यहाँ में होगा में शिक्षक और परिवार की क्या भूमिका है उसका वर्णन करना है, समझे। तो ये 2 क्वेश्चन आप रहेगा और एक एक्स्ट्रा हम क्वेश्चन दिए हैं जिसका नाम है कि वृद्धि विकास से आप क्या समझते हैं, इसके प्रभावित करने वाले कारक और इसके विभिन्न सिद्धांतों को लिखे। तो यूनिट 2 में आप पढ़ लीजिएगा किशोरावस्था के बारे में, उसका प्रस्तावना, अर्थ, परिभाषा, समझे। और संघर्ष तूफान वाला तो हो गया, और एक है आपका कि निराकरण में क्या क्या शिक्षक और आपके माता पिता का क्या योगदान होता है, और एक वृद्धि विकास से हो गया कि वृद्धि विकास से आप क्या समझते हैं, इसके प्रभावित करने वाले कारक और विभिन्न सिद्धांतों को लिखिए। तो ये यूनिट 2 में पढ़ लीजिएगा। अब हम लोग आते हैं यूनिट 3 में। देखिए यूनिट 3 में आपका सामाजिकरण से क्वेश्चन आता है, यानी सोशलाइजेशन से क्वेश्चन आता है, समझे। तो सोशलाइजेशन को आपको अच्छा से पढ़ लेना है। सामाजिकरण को लिखा है, सामाजिकरण को परिभाषित कीजिए। सामाजिकरण की प्रक्रिया में परिवार, समाज और विद्यालय की भूमिका का वर्णन करें। यानी डिफाइन सोशलाइजेशन, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फैमिली, सोसाइटी एंड स्कूल। यानी सामाजिकरण को परिभाषित कीजिए। सामाजिकरण की प्रक्रिया में परिवार, समाज और विद्यालय की भूमिका का वर्णन करें। अब हम लोग आते हैं छठा क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन आपका है कि बालिका शिक्षा से आप क्या समझते हैं, बालिका शिक्षा के समस्या और समाधान का वर्णन करें। इसमें आप एक और जोड़ लीजिएगा कि बालिका शिक्षा से आप क्या समझते हैं और लिंग पहचान क्या होता है, इसमें जेंडर आइडेंटिटी क्या होता है उसको आप लोग को बताना है, समझ गए। तो क्वेश्चन है कि बालिका शिक्षा से आप क्या समझते हैं, बालिका शिक्षा के समस्या और समाधान का वर्णन करें, और इसमें एक लिंग पहचान क्या होता है उसको कर लीजिएगा, जेंडर आइडेंटिटी उसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा, समझ गए। और एक्स्ट्रा में क्वेश्चन है कि विद्यालय में पहुंच, प्रतिधारण और बहिष्कार से जुड़े मुद्दे में सामाजिक असमानता और व्यवधानों के प्रभावों की चर्चा करें, समझ गए। यानी विद्यालय में पहुंच, प्रतिधारण और बहिष्कार से जुड़े मुद्दे में सामाजिक असमानता और व्यवधानों के प्रभाव की चर्चा करें। तो इसको आप लोग क्या कीजिएगा, इसको 3 क्वेश्चन इसमें पढ़ लीजिएगा। कौन कौन, एक सामाजिकरण को परिभाषित करें, बालिका शिक्षा और बालिका शिक्षा से संबंधित लिंग पहचान क्या है, फिर उसके बाद विद्यालय में पहुंच, प्रतिधारण और बहिष्कार से जुड़े मुद्दे में सामाजिक असमानता और व्यवधानों के प्रभाव की चर्चा करें। देखिए यूनिट 4 का क्वेश्चन है कि डिफाइन इंडिविजुअल डिफरेंस, एक्सप्लेन कॉजेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। यानी व्यक्तिगत विभिन्नता को परिभाषित कीजिए, व्यक्तिगत विभिन्नता के कारकों का क्या क्या किस किस कारण से व्यक्तिगत विभिन्नता होता है, समझे। तो इंग्लिश में हो गया क्वेश्चन, यहाँ हिंदी हो गया। अब हम लोग आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन कि परामर्श और निर्देशन से आप क्या समझते हैं, इसके महत्व और जरूरत का वर्णन करें। यानी व्हाट डू यू मीन बाय गाइडेंस एंड काउंसलिंग, डिस्कस इट नीड्स एंड इंपॉर्टेंस। अब हम लोग एक्स्ट्रा में क्वेश्चन देखते हैं कि विशेष आवश्यकता वाले बालक या विशेष बालक से आप क्या समझते हैं, प्रतिभाशाली बालक का वर्णन करें। यानी व्हाट डू यू मीन बाय स्पेशल चाइल्ड, डिस्कस अबाउट गिफ्टेड चाइल्ड, समझे। तो इसको यूनिट 4 में व्यक्तिगत विभिन्नता पढ़ लीजिएगा, निर्देशन और परामर्श पढ़ लीजिएगा, फिर उसके बाद विशेष अवस्था या विशेष बालक से आप क्या समझते हैं। देखिए यूनिट 5 जो है, यूनिट 5 में तो एकदम पहचान निर्माण आपके एग्जाम में रहेगा ही रहेगा, आप समझे। तो पहचान निर्माण को आपको क्या करना है, अच्छा से एकदम पढ़ के जाना है। पहचान निर्माण को क्या करना है, एकदम अच्छा से पढ़ के जाइएगा, समझे। एकदम क्वेश्चन यूनिट 5 में रहता ही रहता है आपका आइडेंटिटी फॉर्मेशन। तो क्वेश्चन है शिक्षार्थी के पहचान निर्माण को परिभाषित करें। शिक्षार्थी के पहचान निर्माण में मीडिया, तकनीक और वैश्वीकरण की भूमिका का वर्णन करें। यानी डिफाइन लर्नर आइडेंटिटी फॉर्मेशन, डिस्कस द इन्फ्लुएंस ऑफ मीडिया, टेक्नोलॉजी एंड ग्लोबलाइजेशन। यानी शिक्षार्थी के पहचान निर्माण एकदम आएगा ही आएगा यूनिट 5 में, इसीलिए इसको अच्छा से पढ़ के जाना है कि शिक्षार्थी के पहचान निर्माण को परिभाषित करें। शिक्षार्थी के पहचान निर्माण में मीडिया, तकनीक और वैश्वीकरण की भूमिका का वर्णन करें। यूनिट 10 का मतलब यूनिट 5 के 10वां क्वेश्चन है कि शिक्षार्थी के पहचान निर्माण के निर्धारक की विवेचना करें। यानी डिस्कस द डिटर्मिनेट ऑफ आइडेंटिटी फॉर्मेशन ऑफ लर्निंग, समझे। यानी शिक्षार्थी के पहचान निर्माण के निर्धारक की विवेचना करें। यानी आपका 5 यूनिट में आपका
प्रत्येक यूनिट में एग्जाम में 2-2 क्वेश्चन पूछेगा। आपको क्या करना है, एक एक क्वेश्चन का जवाब देना है प्रत्येक यूनिट से। हम एक एक्स्ट्रा दिए हैं, इतना पढ़ लीजिएगा। इसी से आपका कोर्स 1 जो चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप है वो आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। समझे। नोट्स लेना होगा तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं, और या क्लास भी चल रहा है, क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं 9576002401 पर। समझे। जो भी लोग क्लास या नोट्स लेना चाहते हैं इस नंबर पर व्हाट्सएप करके नोट्स या क्लास के बारे में जानकारी ले सकते हैं। एकदम अभी संक्षेप में फिर से इसको बता देते हैं। यूनिट 1 में एक सिद्धांत से आएगा तो कोहल वर्ग पढ़ लीजिएगा और एक बाल्यावस्था पढ़ लीजिएगा। समझे। एकदम रहेगा ही रहेगा। फिर थोड़ा प्याजे के बारे में देख लीजिएगा। यूनिट 2 में आप किशोरावस्था अच्छा से पढ़ लीजिएगा। यूनिट 3 में सामाजिकरण से क्वेश्चन आता है। यूनिट 5 में इंडिविजुअल डिफरेंस यानी व्यक्तिगत विभिन्नता से आएगा, और यूनिट 5 में आपका पहचान निर्माण एकदम रहेगा ही रहेगा। इतना पढ़ लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। समझे। तो एकदम ऐसे ही हर यूनिवर्सिटी का हम VVI क्वेश्चन करेंगे। जो भी लोग जिस यूनिवर्सिटी है, देखिए हम अलग अलग करते हैं, इसलिए हर यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन का पढ़ना वही चीज़ है, लेकिन पैटर्न जो होता है हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग होता है। मतलब हर साल अलग अलग पूछता है, तो आपको क्या करेंगे, हर साल का अलग अलग VVI करते हैं। तो जो लोग भी बिहार यूनिवर्सिटी से वो लोग देख लीजिएगा, आपका इसी से क्या होगा कि बहुत अच्छा नंबर आ जाएगा। समझे। थैंक यू।